दोस्तों अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे सर्विसिंग के टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये वीडियो में आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज सर्विसिंग वैसे नहीं है, मेंटेनेंस है, पर आपको जो है वो फालतू में आपकी सीएनजी गाड़ी आइडल पे नहीं करनी। अगर बहुत देर आप आपकी सीएनजी गाड़ी जो है वो आइडलिंग पे रखते हो तो हो सकता है कि आपके इंजन में कार्बन डिपॉजिट्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा हो, तो उसके वजह से इंजन का वेयर भी ज्यादा बनता है, क्योंकि सीएनजी जो है एक ड्राई फ्यूल है और इसके वजह से ओवर टाइम जो है आपके गाड़ी में इनकम्प्लीट कंबशन यानी आपका सीएनजी जो है वो ठीक तरह से जल नहीं रहा, तो इसके वजह से आपके इंजन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इस टाइम पे आप क्या कह सकते हैं, बीच बीच में आप पेट्रोल पे गाड़ी स्विच कर लीजिए 5 मिनट 10 मिनट, तो आपके गाड़ी के इंजन की लाइफ जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और आपके इंजन में कार्बन डिपॉजिट जो है वो भी निकल जाएंगे थोड़े हद तक। दूसरी चीज यही है कि दोस्तों आपको टाइम टू टाइम पेट्रोल में आपकी गाड़ी चलानी है, ना कि सिर्फ आइडल पे आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। पर क्यों? देखिए दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो ऑब्वियस सी बात है वो पेट्रोल पे भी चलती है। पेट्रोल के टंकी में एक चीज आती है जो कि होता है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप आपके टंकी से इंजन तक फ्यूल प्रोवाइड कर लेता है। अगर ये ज्यादा यूज ही नहीं होता तो ओवर टाइम क्या होगा कि ये फ्यूल पंप जो है वो खराब होगा। ये तो आसान सी बात है, कोई भी चीज आप बहुत देर के लिए यूज ना करो, ऐसे ही रख दो, वो खराब हो जाती है। वैसे ही फ्यूल पंप जो है वो भी खराब हो जाता है। इसके अलावा आपके गाड़ी में पेट्रोल के इंजेक्टर भी आते हैं, वो भी खराब होते हैं। फ्यूल लाइन आते हैं, वो भी खराब होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अनयूज होने की वजह से खराब हो जाएंगी, उसका मटेरियल जो है वो खराब हो जाएगा। और जब टाइम आएगा कि भाई आप सोच रहे हो कि सीएनजी कम है, पेट्रोल पे यूज कर लेंगे, तो ये पार्ट जो है वो फेल हो जाएंगे और आप जो है वो कहीं तो अटक जाओगे फालतू में। तो थोड़ी देर क्यों ना हो, मे बी दिन में एक बार 10-15 मिनट के लिए या फिर हफ्ते में एक दिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे चला लीजिए। पर इसका अगर आपको एक प्रॉपर यूनिट ही चाहिए तो आप कह सकते हो 200-300 किलोमीटर में अपने 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो है वो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलनी चाहिए। ये आसान सा मैथ्स है और डुएबल है। 10-15 किलोमीटर का पेट्रोल जो है, आप 1 लीटर पेट्रोल जो है वो इतना यूज कर सकते हो। तीसरी चीज जो है दोस्तों, आपके गाड़ी में इंजन बे में एक रेगुलेटर नहीं तो एक रिड्यूसर जो है हम कह सकते हैं वो आपको दिख जाएगा। ये अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है दोस्तों तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो जाता है और इंटर्न जो है आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो पावर नहीं निकाल पाएगा, झटके मारेगा, ये सारी चीजें होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको एक हीट शील्ड लगा सकते हो। आप सर्विसिंग वाले आदमी को भी बता सकते हो कि भाई मेरे गाड़ी में रिड्यूसर जो है उसका एक हीट शील्ड लगा दो, नहीं तो आप खुद भी लगा सकते हो अगर आपको आता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रिड्यूसर रेगुलेटर जो है वो आपको ज्यादा गर्म होने नहीं देना। तो हीट शील्ड से क्या होगा दोस्तों कि एक टेम्परेचर जो है उसके ऊपर जाएगा नहीं, ये रिड्यूसर या फिर रेगुलेटर जो भी आप कहना चाहते हो, ये एक टेम्परेचर के ऊपर जाएगा नहीं, वो खराब भी नहीं होगा और आपकी गाड़ी जो है वो झटके नहीं मारेगी और आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस जो है वो भी ठीक रहेगा। चौथी चीज ये है दोस्तों कि अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवा रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि उसको एक अलग से ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट जो होता है वो बिठा लीजिए और उसके साथ जो भी ओरिजिनल हार्डवेयर, हाई क्वालिटी हार्डवेयर आएगा यानी आपके वायरिंग हार्नेस, वो आपको अच्छे क्वालिटी का चाहिए। ये क्यों चाहिए? देखिए, आपकी गाड़ी में एक फ्यूल मैपिंग होता है जो कंट्रोल करता है एयर फ्यूल रेशियो। ये एयर फ्यूल रेशियो अगर आप पेट्रोल और सीएनजी के लिए सेम यूज करोगे तो आपकी गाड़ी पावर जनरेट नहीं करेगी, माइलेज ज्यादा नहीं देगी, झटके मारेगी, सारे प्रॉब्लम्स आपकी गाड़ी में आने लगेंगे। तो इसके वजह से आप एक दूसरा कंप्यूटर, हाँ मैं मानता हूँ कि ये एक आपको 20-30 से 50 हजार तक जा सकता है, पर ये बात आप मेरी मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा, आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो भी आपको दिक्कत देगा। तो इससे अच्छा आप 20,000 अब भी डालिए और लाइफ लॉन्ग जो है गाड़ी के वो आपकी गाड़ी चलती रहेगी आराम से। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप गाड़ी सीएनजी पे ही चलाओगे, ये दूसरा ईसीयू काम कर लेगा आपके इंजन के साथ, वो बात करेगा कि कितना फ्यूल जाना चाहिए, कितनी एयर जानी चाहिए। तो इसके वजह से एक मेंटेन प्रेशर, एयर फ्यूल रेशो, ये सारी चीजें बन के रहेगी और आपकी गाड़ी अच्छे से चलती रहेगी। और उस ईसीयू में सिर्फ सीएनजी का मैपिंग रहेगा और आपके नॉर्मल ईसीयू में जो है वो आपके पेट्रोल का मैपिंग रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर दोस्तों आपकी सीएनजी की टंकी जो है उस पे आपने देखा होगा कि काली एक पट्टी होती है मेटल की, उसमें हो सकता है कि रबर के पार्ट जो है वो भी लगे हो। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीजें जो है वो कसी हुए हैं और रबर पार्ट जो है वो खराब नहीं हो रहे। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि सीएनजी की टंकी जो है वो बहुत हैवी होती है, ऑलमोस्ट 60-65 केजी की होती है। तो इसके हिसाब से गाड़ी जो है वो वाइब्रेट करने वाली है। अगर आप गड्ढे से जोर से जाते हो तो उसके झटके जो है वो आपके टंकी तक आने वाले हैं
और उसके हिसाब से जो है वो पार्ट्स खराब हो सकते हैं, स्पेशली रबर वाले। वो ड्राई हो सकते हैं, वो दब जा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर होता है उस पर। तो रबर के पार्ट जो है वो खराब हो सकते हैं और होते ही हैं ओवर टाइम। तो आपको टाइम टू टाइम ये पैड जो होते हैं रबर के वो चेंज करने हैं, अगर दबे हैं, क्रैक हुए, जो भी उसका प्रॉब्लम हो। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपकी सीएनजी टंकी जो है वो ज्यादा हिलेगी नहीं, सीएनजी टंकी को जो है स्क्रैचेस आएंगे नहीं, जंग लगेगा नहीं। और एक टाइम के बाद अगर आप सिर्फ टाइट करते जा रहे हो, आपका मेटल की पट्टी जो होती है वो अगर सिर्फ आप टाइट कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी सीएनजी के टैंक पे जो है वो एक फालतू का प्रेशर बना रहे जो जरूरत नहीं है और रिस्की भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो रबर का पार्ट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होना ही चाहिए। और ये इंस्पेक्ट करना भी काफी आसान है, बस आपको देखना है जाके कि वो दबा है, क्रैक हुआ है, जो भी है देख लीजिए, या फिर आप आपके मैकेनिक को बता दीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों कि प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है आपके गाड़ी में वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप बाहर से बिठा रहे हो या फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो चेंज करा रहे हो, आपको ये बात रखनी है दिमाग में कि आप एक फालतू क्वालिटी के पैसे 1000-2000 रुपए बचाने के लिए आप खुद की जान और दूसरों की जान जो है वो खतरे में मत डालिए। देखिए, प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है, अगर प्रेशर टंकी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वाल्व जो है वो गैस रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बाद ऐसे नहीं होगा कि वो एकदम से आग पकड़ लेगा और आपकी गाड़ी जल जाएगी, ब्लास्ट होगा, ऐसी चीजें नहीं होती। उल्टा ब्लास्ट ना होने के लिए ये वाल्व यूज किया जाता है। ये जो है दोस्तों एक थर्मल फ्यूज के साथ काम कर लेता है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है एक लिमिट के ऊपर चले जाता है तो गैस जो है वो रिलीज कर देगा और आपकी जान बचा लेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि FRV यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है और इसमें आप पैसे मत बचाइए। थोड़े से पैसे जाने दीजिए पर आपकी जान बच जाएगी। और ये FRV जो है वो टाइम टू टाइम चेक भी करा जा सकता है, तो आप आपके मैकेनिक को ये बात बता दीजिए कि प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो एक बार चेक कर लीजिए। फिर बात आती है दोस्तों CNG। अगर आप बाहर से जनरली बिठा रहे हो तो हो सकता है कि आपको एक गेज आ जाए जिसपे आपको दिखता है कि CNG का प्रेशर कितना बना है टंकी में। अगर ये गेज फॉल्टी है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको टाइम टू टाइम चेक करना है कि ये एक सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए, अगर ये रीडिंग जो है वो कम दिखा रहा है और आपके टैंक में प्रेशर ज्यादा बना है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है, आपके लिए भी, आपके पैसेंजर्स के लिए भी, और रास्ते पे जो भी है, आपके फ्यूल स्टेशन पे जो भी है उनके लिए भी। तो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि भाई मेरा CNG का गेज जो है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके हिसाब से अगर वो नहीं चल रहा तो आप ठीक करवा लीजिए, बाहर से कैलिब्रेट करवा लीजिए या फिर रिप्लेस कर लीजिए। ये एक आसान सी बेसिक सी चीज है पर आपको टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना है। अगर ये रीडिंग ज्यादा दिखा रहा है और टंकी में प्रेशर जो है वो कम है, वो तो ठीक बात, चल जाएगी, आपकी गाड़ी कम चलेगी, CNG पे आप पेट्रोल पे स्विच भी कर लोगे, वो ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अगर आपके टंकी में प्रेशर ज्यादा बना है और कम दिखा रहा है तो ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हो कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है। फिर आपकी गाड़ी की CNG की टंकी जो है दोस्तों उसमें एक सील आता है, ये वाल्व सील कहते हैं इसको। पर इसमें क्या होता है कि अगर आप टाइम टू टाइम चेंज करवाते नहीं हो तो ये हार्ड हो सकता है, इसमें जो है क्रैक्स बन सकती है। तो इसके वजह से जब आपकी CNG की टंकी फुल है इसमें थोड़े बहुत लीक्स आ सकते हैं। तो जब भी आपके गाड़ी में CNG की स्मेल आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल नहीं रही, तो हो सकता है CNG की बारीक लीकेज जो है वो वहाँ पे बन चुका है। तो टाइम टू टाइम जो है ये वाल्व को आपको इंस्पेक्ट करना है। आप सर्विसिंग जो भी आपके सर्विस एडवाइज़र है उनको बता सकते हैं। अगर आप मैकेनिक के पास जाते हैं लोकल वाले, एक चीज़ है दोस्तों कि जो भी आप पार्ट्स यूज़ कर रहे हो, अगर लोकल से कर रहे हो तो आप मेक श्योर करिए कि ओरिजिनल पार्ट्स है। अगर लोकल से कर रहे हो तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि मैकेनिक जो है वो जेन्युइन है, वो अच्छा काम करेगा। क्योंकि CNG जो है वो एक जोक नहीं है, वो टंकी जो है वो टाइम टू टाइम चेक करी जा सकती है। और सारे पार्ट जो है वो एक क्या कहते हैं, एक स्केड्यूल जो होता है उसके हिसाब से आपको काम करवाना ही है और अच्छे से करवाना है। अगर आप जहाँ पे फ्यूल अप कर रहे हो, जहाँ पे CNG भरने वाले हो, वहाँ पे डस्ट सील नहीं है तो उनको बताइए कि भाई डस्ट सील यूज़ करिए। आपके CNG का नोजल जो है उसके आसपास की एरिया जो है आप साफ कर लीजिए, उसके बाद भर लीजिए। क्योंकि अगर कंटेमिनेशन टंकी में आता है, एक तरह के ऑयल भी आ सकते हैं, धूल मिट्टी भी जा सकती है, ये अगर आपके इंजन में चले जाता है तो आपकी इंजन जो है वो आपको प्रॉब्लम देने वाला है बेशक। तो आपको ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। फिर दोस्तों आपको करनी है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट टाइम टू टाइम। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या होती है? CNG की टंकी में
पूरा ऑब्वियसली गैस निकाला जाता है, सीएनजी की टंकी साफ करी जाती है, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन आने ही आनी है। ओवर टाइम आप पेट्रोल गाड़ी लीजिए, डीजल लीजिए, सीएनजी लीजिए, आपको थोड़े बहुत कंटेमिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको टैंक साफ करवानी है और उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होती है, जहाँ पे टैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है और टैंक को टेस्ट करा जाता है लीक्स के लिए और आपके टैंक के प्रेशर के लिए। अगर आपके टैंक का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो चुका है तो कह सकते हैं कि सीएनजी के लिए वो टैंक फिट नहीं है, तो आपको ये टाइम टू टाइम ये टेस्ट करवानी है। पर ये कब होती है टेस्ट? जनरली 2 से 3 साल के बीच में मैन्युफैक्चरर रेकमेंड करते हैं कि ये आप करवा लीजिए टेस्ट। हाँ, ऐसे आपको लग सकता है कि यार मेरे अब भी पैसे बहुत जा रहे हैं, 5,000-6,000 रुपये मेंटेनेंस में, पर इन द लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे तो ये 5-6 हज़ार जो है वो वेल स्पेंट लगेंगे आपको। तो दोस्तों ये थे टिप्स सर्विसिंग के। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और है कि सीएनजी का फिल्टर आपको टाइम टू टाइम चेंज करवाना है, क्योंकि कंटेमिनेशन तो आएंगे ही, और एयर फिल्टर जो है वो भी टाइम टू टाइम चेंज करवाना है। ये तो बेसिक था, मुझे बाकी के टॉपिक्स जो है वो कवर करने थे, इसीलिए मैंने बाकी के टॉपिक भी आपको बता दिए। एयर फिल्टर, सीएनजी फिल्टर आप भी समझ सकते हो कि भाई चेंज करवाना ही होता है, वो खराब होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वापस बोल रहा हूँ पर कर लीजिए।